विनाश एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से ये भौतिक संसार रचा गया है, इसका पालन किया जा रहा है और समय आने पर इसका विनाश, पूर्ण विनाश हो जाएगा। ये तीन चरण संसार की अस्थायी प्रकृति को दर्शाते हैं और सिद्ध करते हैं कि यहाँ हर चीज की एक समाप्ति तिथि होती है। हालांकि यद्यपि मृत्यु के समय हमारे शरीर नष्ट हो सकते हैं, हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारी मूल पहचान ये है कि हम एक अस्थायी शरीर नहीं हैं, बल्कि भीतर की आत्मा है। इसकी पुष्टि भगवत गीता से होती है, जिसमें कहा गया है कि जीवित इकाई का कभी जन्म नहीं होता और वह कभी मरता नहीं है। वह शाश्वत और अविनाशी है और वह अपने अस्थायी भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीवित रहता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स डिस्ट्रक्शन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण निर्वाण या भौतिक समाप्ति के बाद आध्यात्मिक गतिविधियों या भगवान के प्रति भक्ति सेवा की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण चेतना के रूप में जाना जाता है। भागवत के शब्दों में स्वरूपिण व्यवस्थिति, यही जीवित इकाई का वास्तविक जीवन है। माया या भ्रम भौतिक संक्रमण से दूषित आध्यात्मिक जीवन की स्थिति है। इस भौतिक संक्रमण से मुक्ति का अर्थ जीव की मूल शाश्वत स्थिति का विनाश नहीं है। भगवद गीता 20:23। सर्वोच्च भगवान भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और अपने उचित समय में सृजन, रख रखाव और विनाश का कारण बनते हैं, जबकि आंशिक रूप से जीवित इकाई भौतिक तत्वों में प्रवेश करती है और उनके लिए उनके भौतिक शरीर का निर्माण होता है। जीव और भगवान के बीच अंतर यह है कि जीव भगवान का अभिन्न अंग है और भौतिक गुणों की परस्पर क्रिया से पराजित होने की प्रवृत्ति रखता है। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 48। गैर जिम्मेदाराना कार्य विनाशकारी है क्योंकि ये शास्त्रीय निषेधाज्ञा के नियामक सिद्धांतों को नष्ट कर देता है। ये अक्सर हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए कष्टदायक होता है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना काम किसी के व्यक्तिगत अनुभव के आलोक में किया जाता है। इसी को भ्रम कहते हैं और ऐसे सभी भ्रामक कार्य अज्ञानता की प्रकृति का परिणाम है। भगवद गीता 18.25। अलौकिक शक्ति की व्यवस्था से विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक एवं विचारक भी अपनी विभिन्न योजनाओं से निराश होकर जन्म जन्मांतर तक भौतिक जगत में ही सड़ते रहते हैं। एक महान वैज्ञानिक विश्व के त्वरित विनाश के लिए परमाणु ऊर्जा में खोज कर सकता है और अपनी सेवा या उपकार के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन उसे अपने कार्य की प्रतिक्रियाओं को चक्र में घूमते हुए भी भुगतना पड़ता है। भौतिक प्रकृति के अलौकिक नियम के तहत बार बार जन्म और मृत्यु। श्रीमद्भागवत 3.9-10। क्योंकि विनाश अज्ञान की अवस्था में होता है, भगवान शिव और उनके पूजनीय देवता संकर्षण को तकनीकी रूप से तामसी कहा जाता है। भगवान शिव तमोगुण के अवतार हैं। चूंकि भगवान शिव और संकर्षण दोनों सदैव प्रबुद्ध हैं और दिव्य स्थिति में स्थित हैं, इसलिए उनका भौतिक प्रकृति के गुणों, अच्छाई, जुनून और अज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी गतिविधियां उन्हें अज्ञान के गुण से जोड़ती हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी कहा जाता है तामसी। श्रीमद्भागवत 5.17-16। आत्म तत्व से रहित व्यक्ति जीवन की समस्याओं के बारे में पूछताछ नहीं करते हैं, क्योंकि वे शरीर, बच्चों और पत्नी जैसे कमजोर सैनिकों से बहुत अधिक जुड़े रहते हैं। यद्यपि पर्याप्त रूप से अनुभवी हैं, फिर भी वे अपने अपरिहार्य विनाश को नहीं देखते हैं। श्रीमद्भागवत 2.1-4। अनुभवी भौतिक वैज्ञानिक इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि जीवित चिंगारी की नकल भौतिक विज्ञान द्वारा नहीं की जा सकती। पदार्थ के हेरफेर से जो कुछ भी बनाया जा सकता है वे विनाशकारी और अस्थायी है। इसके विपरीत जीवित चिंगारी अविनाशी है, क्योंकि इसका निर्माण कभी भी पदार्थ के किसी भी संयोजन या मात्रा से नहीं किया जा सकता है। हम भौतिक परमाणु बम तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन जीवन की आध्यात्मिक चिंगारी नहीं। ईश्वर का संदेश, अध्याय 1। इच्छारहित बनने का सिद्धांत अप्राप्य है, क्योंकि मन को इच्छारहित नहीं बनाया जा सकता। जब यह अनुशंसा की जाती है कि व्यक्ति को इच्छा रहित होना चाहिए,
तो यह समझा जाता है कि व्यक्ति को उन चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों के लिए विनाशकारी हैं। भगवान के भक्त के मन में हमेशा भगवान रहते हैं और इस प्रकार उसे इच्छाहीन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी सभी इच्छाएं भगवान की सेवा से संबंधित हैं। श्रीमद्भागवत 3.1-2-26।